मुल्क भर में तूफानी बारिशें, 178 अफराद जाँ बहक और 491 जख्मी हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 50 बच्चों समेत 108 अफराद जाँ बहक, 398 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 38 जाँ बहक और 57 अफराद जख्मी हुए। सिंध में 20 अफराद, बलूचिस्तान में 16 लोग जान की बाजी हार गए। आजाद कश्मीर में एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों से 22 बच्चों समेत 54 अफराद जाँ बहक हुए। 227 जख्मी हुए। एनडीएमए के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 126 मवेशी पानी में बह गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 230 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने रावलपिंडी को डुबो दिया। पानी नशीबे इलाकों और रिहायशी आबादियों में दाखिल। सड़कें और शाहराएं सैलाबी रैलों की लपेट में आ गईं। 45 दिन में मुकम्मल होने वाला F8 रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का हिस्सा दोबारा बैठ गया। नाला लाई की सतह 20 फुट तक बुलंद हो गई। अलर्ट जारी। दरियाए सवां का पुल ज़ेर-ए-आब आ गया। गवाल मंडी, न्यू कटारिया, पीरबदाई, शक्रियाल, सादिकाबाद और खयाबानी सर सैयद में पानी घरों में दाखिल हो गया। जहां डैम ओवरफ्लो कर गया। बहरिया टाउन फेज 8 में नाले का पानी सड़कों पर आ गया। मोहल्ला राजपूता साहम में गाड़ी रैले में बह गई। मरी रोड, कमेटी चौक, बन्नी चौक और दीगर मकामात पर पानी जमा। मोटरवे भी ज़ेर-ए-आब आ गई। बारिश से H11 कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें बैठ गईं। चकलाला में 235 मिलीमीटर, गवाल मंडी 220, न्यू कटारिया 200, पीरबदाई 196, I-12 में 185, दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड। सूरत हाल के पेश नजर जिला रावलपिंडी में एक रोजा तातील का ऐलान कर दिया गया। चकवाल में 4 रोज से जारी तूफानी बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 423 मिलीमीटर बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। क्लाउड ब्लास्ट और मूसलाधार बारिशों के बायस फ्लड इमरजेंसी नाफिज की गई। तलागंग में नजी डैम, जबकि फतेह जंग में दोहरिया डैम टूट गया। पनवाल डैम के ओवरफ्लो से 2 गाड़ियां और 3 अफराद रेले में बह गए। 2 को बचा लिया गया। बारिश से हिंदुओं के मुकद्दस मकाम कटासराज मंदिर और तालाब शदीद मुतासिर। पानी मंदिरों और पार्क में दाखिल हो गया। कलर कहार और चौसीदन शाह रोड बंद। केवाल में भी छत गिरने से बाग बेटा जाँ बहक। माँ और बेटा जख्मी हो गए। जिला के बेशतर डैम ओवरफ्लो कर चुके। कई देहात ज़ेर-ए-आब। खानपुर पुल और चौहान पुल समेत मुतादिद रास्ते बंद हो चुके हैं। पंजाब में तूफानी बारिश कई कीमतें जाने ले गई। लाहौर की अकबर मंडी में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद, साहिवाल और पाकपतन में बारिशों से नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सियालकोट, हफ्जाबाद और गुजरावाला में सैलाबी सूरत हाल। चिडियोट पे बिजली के खंभे गिरने से रेलवे ट्रैक बंद हो गया। बहावल नगर में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक। पिंडी, भटिया और फैसलाबाद में बारिशों से देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हुकूमती दावे के मुताबिक लाहौर समेत कई सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। पंजाब में बारिशों का मौसर मुकाबला किया। मुस्तकबिल में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों की शिद्दत बढ़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, हर बार एनडीएमए आकर हौसला अफजा पेशरफ देखता हूँ। एनडीएमए का माहौल, जदीद टेक्नोलॉजी और टीम काबिल सिताइश है। चकवाल, लाहौर, इस्लामाबाद और शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने शानदार काम किया। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। एनडीएमए हुकाम वज़ीर आज़म को मुमकिन खतरात, हिफाजती इक़दाम और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। बारिशों से आवाम को होने वाली तकालीफ पर माजरत ख्वाह हूँ। कौम जरा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख ले। वज़ीर आला सिंध की हैदराबाद में बारिश से मुतासर इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हैदराबाद में 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश हुई। 24 घंटे में 80% पानी निकाल दिया था। बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। रेलवे के अपने ड्रेनेज सिस्टम भी बोरियां पाई गई हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम सड़कों से बारिश के पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। बारिश से मुतासरा हैदराबाद के कदीम, टंडू, यूसुफ कब्रिस्तान में ताहाल कई फुट तक पानी मौजूद। फातेह ख्वानी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। मरियम नवाज तरक्याती कामों के लिए अली अमीन से ट्यूशन ले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फॉर्म 47 की वज़ीर आला पर तनकीद करना भी अब जुर्म बन चुका। एक आम शहरी ने आईना दिखाया तो बुरा मान लिया। तनकीद करने वाले शहरी को गिरफ्तार करके जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाना जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। मरियम नवाज जबरदस्ती नारे लगवाने
बानी पीटीआई के बेटे को पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाएगी। अगर वो पुरअमन सियासत या वालिद से मुलाकात के लिए आते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाएगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पुरतशद्दुद तहरीक की सूरत में कानून हरकत में आएगा। इस वक्त पीटीआई और हुकूमत या नून लीग के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म अपोजिशन को 3 बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, मगर अपोजिशन ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पीटीआई के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा एहतजाज अपोजिशन का हक है, मगर आइन के मुताबिक होना चाहिए। इजलास में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तेफाक। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा मुज़ाकराती कमेटी का इजलास नतीजा खेज रहा, बहुत से मामलात पर इत्तेफाक हो गया। तमाम अरकान असम्बली के रूल्स 223 के तहत रवैया अपनाएंगे। गालम गलोच की रवायात को नहीं दोहराया जाएगा। एथिक्स कमेटी के फैसले सुप्रीम होंगे। मामला अब एथिक्स कमेटी में चला गया है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर ने कहा हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ आई जिस पर इत्तफाक हुआ कि एडवाइजरी कमेटी को फाल किया जाएगा। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे किसी ने माफी का नहीं कहा, ना हमने माफी मांगी। अहमद भज्जर ने कहा बाइख्तियार मुज़ाकरात के लिए सब तैयार है। कहा बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे, तारीख का इल्म नहीं। बानी के बेटे आएंगे तो मौजूदा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पीटीआई के रुकने असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ पर ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 175 में पोलिंग 10 सितंबर को होगी। जमशेद दस्ती की नाअहली की वजह से NA 175 की सीट खाली हुई थी। सेनेट टिकट्स के हवाले से जो लिस्ट मेरे सामने आई है उसमें मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल है। अगर इलेक्शन हुआ तो अब यही लोग लड़ेंगे जिनको सेनेट का टिकट मिला है। तहरीक इंसाफ की सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा खबर आ रही है कि शायद इलेक्शन के बगैर ही सेनेट उम्मीदवारों का फैसला हो। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर जहीर की बानी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तस्दीक की है कि 5-6 नाम फाइनल हैं। फाइनल फैसला बानी का है। अगर वाकई उन्होंने फैसला किया है तो उसके बाद कोई तनाज़ा रह नहीं जाता। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए ANP और PTIP के माबैन कुरानदाजी। अवामी नेशनल पार्टी की शाहिदा वहीद रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान अक़लियती नशिस्त पर कुरानदाजी की जगह बातचीत से फैसला हो गया। मुस्लिम लीग नून कुरानदाजी से दस्तबरदार हो गई। नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम को मिल गई। दोनों कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। हुकूमत शुगर माफिया के सामने बेबस। महंगी चीनी मजीद महंगी हो गई। हुकूमत ने ऐलान कर दिया चीनी की एक्स मिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपए फी किलो बढ़ाने का फैसला। चीनी की एक्स मिल कीमत आइंदा 3 माह में 165 से बढ़ाकर 171 रुपए किलो करने पर इत्तफाक। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 जुलाई 2025 से 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। दाढ़ी मुबारका की डिजाइनिंग कराने वालों और मुतल्लिका हुजाम नाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की MPA रुखसाना कोसर की पंजाब असम्बली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया दाढ़ी की डिजाइनिंग करने वाले सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। ऐवान इस सिलसिले में कानून साजी करे। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान मुहाजिरीन के इनखला पर हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए हुकूमत की पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। अफगान मुहाजिरीन को 30 जून के बाद कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। एहतसाब अदालत पेशावर ने अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलविस मरकजी मुलजिम ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ले बार्गेन के लिए नैब को दोबारा दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद पुलिस में करप्शन के इंकशाफ। ASI ने साथी एहलकार के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज करा दी। मुहर्रर काजिम रजा ने 3 लाख रुपए लेकर एक गाड़ी छोड़ दी। ASI वारिस का कहना है जिस दिन मुहर्रर को मुअत्तल किया गया उसी रोज उसे दोबारा बहाल भी कर दिया गया। बहाली के बाद उसी दिन उसने मुबैना तौर पर मजीद 50,000 रुपए रिश्वत लेकर एक मोटरसाइकिल भी छोड़ दी। DIG ने वाक़े की इंक्वायरी SP लेवल के अफसर को सौंप दी है।